हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे ट्यूशन चैनल मैथ प्लस वाई टी पर। और आज हम आगे बढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 8 को। 11 प्रश्न हम सोल्व कर चुके थे। 12 शुरू करें उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रश्न नंबर 12। आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ऊपरी भाग यानी शिखर है वो टूट करके कहाँ गिरता है? क्षैतिज तल यानी जमीन पर गिरता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। कितनी दूरी पर? 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि वृक्ष टूटा उससे पहले वृक्ष की ऊंचाई कितनी थी, ये हमको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक पेड़ था आपके पास। ये मान लीजिए कोई धरातल पर पेड़ था इस प्रकार से, और इसको मैंने नाम दे दिया कि ये ए बी एक पेड़ था। ठीक, आंधी आती है और ये पेड़ है वो यहाँ बीच में से जहाँ कहीं पर सी बिंदु है वहाँ से ये टूट जाता है और ये ऊपर का हिस्सा टूट करके यहाँ ज़मीन पर नीचे गिर जाता है। इस ज़मीन को हम आगे बढ़ा दें क्षैतिज रेखा को, तो ये पेड़ का जो शिखर है बिंदु ए है जो घूम करके ज़मीन पर गिर गया है नीचे, वो शिखर धरातल के साथ में या ज़मीन के साथ में 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। ठीक है, अब कहता है ये जो शिखर है वो पेड़ की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर आकर गिरता है या मिलता है। तो पूछ रहा है यहाँ पर क्या कि पेड़ ऊर्ध्वाधर ही होते हैं इसलिए मैंने 90 डिग्री का कोण बना दिया। यहाँ पर टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, यानी हमें टोटल ए बी चाहिए। ए बी मीन्स बी सी और ए सी का योग। ये बी सी है और ये ए सी है। मुझे यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज में लंब भी ज्ञात करना है और कर्ण भी ज्ञात करना है। फिर दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास पेड़ ए बी की लंबाई आ जाएगी। माना पेड़ ए बी आंधी आने पर सी बिंदु से टूट जाता है। तब प्रश्नानुसार एक डायग्राम बना त्रिभुज ए बी सी। यहां पर हमें आधार पता है, एक लंब निकालना है, एक कर्ण निकालना है। लंब और आधार में संबंध किसका होता है? tan का। और लंब और कर्ण में संबंध किसका होता है? आधार और कर्ण में संबंध किसका होता है? cos का। तो पहले मैं लगा रहा हूं आधार और कर्ण में संबंध। cos 60 डिग्री बराबर आधार ए बी और बटे में कर्ण ए सी। cos 60 का मान 1/2 होता है और ए बी हमारे पास 10 है और ए सी हमको ज्ञात नहीं है। व्रज गुणन कर देंगे, ए सी बराबर 20 मीटर आ जाएगा। इसी प्रकार हम लंब और आधार से भी इस लंब को ज्ञात कर सकते हैं। लंब और आधार में संबंध किसका होता है? tan का। तो ये tan 60, लंब है BC, आधार है AB। tan 60 का मान है वो √3 होता है। BC हमको ज्ञात करना है, ये पेड़ की ऊंचाई है, और AB का मान 10 है। 10 इधर गुणा हो जाएगा तो BC का मान मिलेगा 10√3 मीटर। तो हमें BC भी पता लग गया, AC भी पता लग गया। इसलिए पेड़ की टूटने से पहले कुल ऊंचाई कितनी है?
एक तो है AC और दूसरा है BC, दोनों को जोड़ देंगे। BC और AC दोनों टुकड़ों को जोड़ देंगे हम। BC की वैल्यूज हमको पता है और AC की पता है। AC तो कितना है, AC हमारे पास है 20 और BC कितना है 10√3। √3 का मान 1.732 दिया हुआ है प्रश्न में। तो 20 प्लस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 17.32, टोटल जुड़ करके हो जाएगा 37.32 मीटर। ये पेड़ की टूटने से पहले की ऊंचाई है। 13वें प्रश्न में कहता है किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे कि उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। यानी एक आधी बनी हुई मीनार है, ठीक है। इस मीनार के आधार से 120 मीटर दूर, कितनी दूर, 120 मीटर दूर कोई अन्य बिंदु है। मान लीजिए अपूर्ण मीनार, अधूरी जो मीनार बनी हुई है वो AB है और इस A से 120 मीटर दूर स्थित एक बिंदु C है। तो C से इस मीनार के शिखर को देखने पर उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री का बनता है। फिर कहते हैं इस मीनार को कितना ऊंचा उठाया जाए कि ये उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री के बजाय कितना बन जाए, 60 डिग्री हो जाए। यानी कितना बन जाए, 60 डिग्री बन जाए। तो ये मीनार कितनी बढ़ानी पड़ेगी हमें ऊपर, वो मान हमको निकालना है। तो BD निकालना है, इतनी मीनार हमें और बनानी पड़ेगी ताकि ये कोण 30 की बजाय बढ़ करके कितना हो जाए, 60 हो जाए। तो चलिए हम इस BD को निकालना चाहेंगे। जो कुछ दिया है उसके अकॉर्डिंग मीनार धरातल के साथ लंबवत होती है। यहाँ भी दो त्रिभुज आपके पास बन रहे हैं, दोनों में एक उभयनिष्ठ भुजा है AC। आपको इसे जरूर काम में लेना है, वैसे वैल्यू दी गई है इसलिए अपने आप काम भी आ जाएगी। तो चलिए शुरुआत करें। AB एक अपूर्ण मीनार है, जिसे BD ऊंचाई तक और बनाया गया है। हमें BD ही निकालना है यहाँ पर। तो प्रश्नानुसार हमारे पास यहाँ पे दो त्रिभुज हैं, उनमें से पहले को ले लेते हैं हम यहाँ से BAC को। त्रिभुज BAC में आधार पता है, लंब निकाल सकते हैं हम। लंब और आधार में संबंध tan का होता है, तो tan 30 बराबर लंब AB बटे में आधार AC। tan 30 का मान 1/√3 होता है। AB हमको ज्ञात करना है और यहाँ AC का मान 120 है। सरल करेंगे, 120 को उधर गुणा कर देंगे तो AB बराबर हो जाएगा 120 बटे में √3। 120 को मैं 40 गुणा 3 भी लिख सकता हूँ बटे √3। 3 और में √3 का भाग दे देंगे तो √3 रह जाएगा। तो 40√3 मीटर आपके पास AB आ जाएगा। अब आगे एक और बड़े त्रिभुज DAC की या CAD की बात करें। त्रिभुज CAD में यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा tan का, लेकिन कोण कितना हो गया है, 60 डिग्री। तो लंब हो गया यहाँ पर AD और आधार है AC। tan 60 का मान √3 होता है। AD के दो भाग हैं, AB प्लस में BD, AB प्लस BD, और नीचे है 120। 120 को √3 से गुणा करेंगे, 120√3। AB का मान अभी निकाला हमने 40√3 प्लस में BD। 40√3 को इधर ले आएंगे, 120√3 माइनस के 40√3 बराबर BD। ये BD और बढ़ाई गई मीनार की ऊंचाई है, तो BD बराबर आ जाएगा 120 में से 40 घटा देंगे 80√3 मीटर। ठीक है, √3 का कोई मान रखना भी चाहता है तो 1.732 रख सकता है।
तो हमें मीनार को 80√3 मीटर और बढ़ाना पड़ेगा, ऊपर और बनाना पड़ेगा। 14वें प्रश्न को देखें। एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये एक मीनार है और इसके आधार से यानी इस बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु है। इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार को ए बी नाम दें और इस बिंदु को सी नाम दें, तो हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है ए बी। तो ये तो सिंपल सा है। किसका मान पूछा गया है? लंब का मान पूछा गया है। आधार दे रखा है 30 डिग्री का कोण है। हमने कहा था कि आधार या कहें तो छाया है वो लंब की √3 गुना होती है। तो यहाँ आपको छाया पता है तो आप लंब निकाल सकते हो। आप 100 में √3 का भाग दे देंगे। तो चलिए शुरू करें हम इसे। माना मीनार ए बी है, तब प्रश्न से त्रिभुज ए बी सी में लंब और आधार में संबंध होता है tan का। तो tan 30 बराबर लंब ए बी बटे में आधार बी सी। tan 30 का मान है वो 1/√3 होता है। हमको ए बी ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई, और बटे में 100 है। यहाँ 100 को उधर गुणा कर देंगे हम, तो ए बी का मान आ जाएगा 100/√3 मीटर। आप चाहें तो यहीं छोड़ सकते हो आंसर, नहीं तो आप इसे √3 से और गुणा कर लीजिए। तो √3 से गुणा करके भी आप आगे वैल्यूज निकाल सकते हो। पर आंसर छोड़ रहा हूँ, या फिर आप इसे √3/√3 से गुणा कर दीजिए। तो ऊपर तो हो गया 100√3 और नीचे हो गया 3। तो 100 गुणा 1.732 और बटे में 3। 173 में आप 3 का भाग दे दीजिए। तो 173.2 में आप 3 का भाग देंगे। 3 5 15, 2 23, 3 7 21, फिर 2 22, 3 7 21 और 3 3 9। तो लगभग 57.73 मीटर ये हमारे पास क्या आ गई? मीनार की ऊंचाई आ गई है। ठीक है। 15वां प्रश्न देखें। कहता है किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण बढ़कर 30 डिग्री हो जाता है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 15 डिग्री का कोण मिला। 15 डिग्री का मान हम नहीं जानते, इसलिए उसने खुद ने दे दिया है। तो ऐसी कोई कंडीशंस आती है, कोई अदर एंगल आपको मिलता है, कोण मिलता है, तो फिर आपको वहाँ पर उसकी वैल्यू भी दी जाएगी। तो चलिए हम बात करते हैं क्या कह रहा है। एक स्तंभ है, हमने स्तंभ लिया और समतल पर या कहें तो धरातल पर कोई एक बिंदु है, वहाँ पर से इस स्तंभ के शिखर को देखा गया, तो आपके पास उन्नयन कोण 15 डिग्री का है। फिर यहाँ से स्तंभ की ओर 100 मीटर चलते हैं। कितनी डिस्टेंस चल रहे हैं? 100 मीटर। तो एक नए बिंदु पर पहुँच गए डी पर। यहाँ पर आकर के उन्नयन कोण है वो 15 की बजाय बढ़कर 30 डिग्री हो गया है। यदि स्तंभ को मैं ए बी लिखूँ तो मुझे इस स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, कितनी है। तो मान लेंगे हम, माना ए बी स्तंभ है, तब प्रश्नानुसार हमारे पास यहाँ 2 त्रिभुज बन गए हैं, एक ए बी सी और एक है ए बी डी। दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है ए बी। तो हमें इसे काम में ही लेना है। एच यूज आएगा। बाकी आधार के बारे में हमको यहाँ पे जानकारी है, तो हम इस आधार को उसी क्रम में काम में ले लेंगे। ठीक है। तो चलिए काम में लेते हैं हम। सबसे पहले तो ए बी डी को काम में लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में ये आधार और ये लंब, सूत्र किसका लगेगा? tan का। तो ये हो जाएगा tan 30 लंब ए बी बटे में आधार बी डी।
tan 30 का मान होता है 1/√3। ए बी की जगह पर एच और बी डी हमको ज्ञात नहीं है, तो यहाँ से बी डी का मान आ जाएगा हमारे पास h√3। वृज्जगुणन करते ही बी डी मिल जाएगा h√3। आगे बढ़ते हैं हम इससे दूसरे त्रिभुज ए बी सी को काम में लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर भी हमारे पास tan का ही त्रिकोणमितीय अनुपात काम आएगा, तो tan 15 डिग्री, लंब है ए बी और आधार है बी से सी तक, कंप्लीट। tan 15 का मान दिया गया है 2 माइनस में √3 होता है। ए बी की जगह h है, बी सी के दो टुकड़े हैं 100 प्लस बी डी। ठीक, हम इसे वृज्जगुणन कर देंगे, यहाँ पर बी डी का मान रख लेते हैं और गुणा कर देते हैं। बी डी का मान ऊपर निकाल रखा हमने, h√3 है, तो 2 माइनस में √3 और यहाँ गुणा होगा ये 100 प्लस h√3। बी डी की जगह कितना लग दिया है h√3 बराबर में h, गुणा कर दो। 2 से करेंगे 100 को 200 और इससे करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 2√3h, माइनस के √3 को 100 से करेंगे तो माइनस में 100√3 और माइनस के √3 को h√3 से करेंगे तो माइनस का 3h हो जाएगा। √3 गुणा होके 3 बन जाएगा बराबर में h। ठीक, अब इसको हम इधर ले आते हैं h वाले पदों को, तो ये हो गया 200 माइनस में 100√3 और इधर लेके आएंगे हम इसे, तो ये 3h इधर आके h में जुड़ करके 4h हो जाएगा और 2√3h को इधर ले आएंगे तो माइनस में 2√3h हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इन दोनों में 100 कॉमन है, यहाँ से बचेगा 2 और यहाँ से बचेगा √3। इधर देखो यहाँ भी 2 और h कॉमन है, बचेगा क्या 2 और यहाँ से बचेगा √3। 2 माइनस √3 का हम इधर भाग दे देंगे, ये कट जाएगा तो मान आ जाएगा 100 बराबर में 2h। तो h निकालेंगे तो 100 में 2 का भाग दे देंगे, 50 मीटर हमारे पास यहाँ पर स्तंभ की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, 15वें प्रश्न को देखिए आप। कहता है कि समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नताश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रारंभ में आपके पास एक मीनार है ए बी और प्रारंभ में इसकी छाया है वो मान लीजिए बिंदु सी तक बनती है, तब आपके पास इसका उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। ठीक है, मीनार धरातल के साथ ऊर्ध्वाधर होगी। फिर कहता है कि इसकी छाया की लंबाई में 40 मीटर की वृद्धि हो जाती है। कितने की वृद्धि हो गई? यहाँ पर सी से आगे आ गया, डी पर छाया 40 मीटर लंबी बढ़ गई है छाया। कब? जब आपके पास सूर्य के साथ में यहाँ बना हुआ उन्नयन कोण या उन्तास कोण है वो 60 की बजाय कितना रह जाता है? 30 रह जाता है। यानी कोण कम होगा तो छाया की लंबाई बढ़ेगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ 40 मीटर ये लंबाई बढ़ गई छाया की। तो पूछा गया इस मीनार की ऊंचाई h ज्ञात कर दीजिए। आप इस डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास दो त्रिभुज बन रहे हैं और दोनों त्रिभुजों में एक भुजा उभयनिष्ठ है AB और इसे आपको ज्ञात भी करना है। आधार के बारे में जानकारी है तो लंब और आधार में संबंध लगाएंगे यानी tan का सूत्र लगेगा। तो माना AB एक मीनार है, तब प्रश्नानुसार चित्र से त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर लंब AB जिसका मान h है और बटे में BC ज्ञात नहीं है हमको, तो tan 60 का मान होता है √3 h बटे BC।
हम यहाँ से BC का मान निकालना चाहें तो BC को √3 से गुणा कर देंगे और √3 का भाग दे देंगे H में, तो H बटे √3 ये BC का मान हो जाएगा। अब हम सेकंड त्रिभुज को काम में लेंगे। सेकंड त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज है ABD, तो त्रिभुज ABD यहाँ पर भी tan का सूत्र लगाएंगे। बड़े त्रिभुज में कोण 30 डिग्री का है, लंब वही है H, आधार BD है। tan 30 का मान 1/√3 होता है और BD के दो टुकड़े हैं, एक है BC, दूसरा है 40, तो BC प्लस में 40। व्रज गुणन कर देंगे हम इनको, तो क्या हो जाएगा व्रज गुणन करने पर मान BC प्लस में 40 बराबर H√3, या फिर BC का मान निकाले हम यहाँ पे तो H√3 माइनस का 40। अब हम दोनों BC के मानों को बराबर रख देंगे जो 1 और 2 में है, तो 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 से BC के मान H/√3 बराबर में H√3 माइनस का 40। गुणा कर दीजिए इनको, इस √3 को यहाँ इन दोनों पदों से गुणा करेंगे तो H बराबर H गुणा √3 हो जाएगा 3, और √3 को 40 से करेंगे तो 40√3, तो ये 3H है। 40√3 को इधर ले आएंगे तो इधर आकर के 40√3 पॉजिटिव हो जाएगा। 3H, इसमें से एक H को उधर से इधर लाके घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 2H, तो 40√3 बराबर 2H, या H बराबर 40√3 बटे में 2, तो H का मान आ गया 20√3 मीटर, यानी मीनार है वो 20√3 मीटर ऊंचाई की है। आप चाहो तो √3 की जगह 1.732 लिख करके 20 से गुणा कर सकते हो, तो इस प्रकार से भी आप मान निकाल सकते हो। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। सवाल को समझिए। लाइट हाउस जानते हैं क्या होता है? समुद्रों का वो छिछला भाग जहाँ पर नीचे चट्टानें होते हैं, वहाँ पर उन चट्टानों के ऊपर एक बड़ा टावर बनाया जाता है जिसमें लाइट लगा दी जाती है। ये लाइट हाउस है वो जहाज़ों को रास्ता दिखाने के काम आता है कि कोई जहाज़ गलती से उस एरिया में आ जाए और वो चट्टानों से टकरा के वहाँ फंस जाए, इसलिए लाइट हाउस यूज लिए जाते हैं कि जहाज़ उस एरिया से दूर से होकर निकल जाएं। तो ये कोई एक लाइट हाउस है, मैंने इसको नाम AB दे दिया है, और ये समुद्र तल का भाग है। ठीक है, अब इस समुद्र में दो जहाज हैं जो एक दूसरे के ठीक पीछे हैं। मान लिया एक मेरे पास C है और दूसरे जहाज की स्थिति है वो D है। एक जहाज यहाँ पर है C बिंदु पे और दूसरा कहाँ पर है? D बिंदु पर है। तब क्या कह रहा है कि यहाँ इस लाइट हाउस के शिखर पे से हम यदि देखें इन जहाज़ों को तो हम यहाँ पे क्षैतिज रेखा के समांतर एक रेखा खींच देते हैं, तो इन जहाज़ों के साथ में बनने वाले जो अवनमन कोण हैं वो आपको दिए गए हैं। एक तो है 30 डिग्री का, छोटा वाला 30 का, और दूसरा कितने का है? दूसरा है 45 डिग्री का। तो ये 30 का है तो एकांतर कोण ये भी कितने का होगा? 30 का। और यदि ये है वो 45 का है तो ये भी कितने का होगा? 45 का होगा। तो यहाँ पे 60 मीटर ऊंचा ये लाइट हाउस है। तो पूछा गया है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बता दीजिए, DC कितनी है या CD कितनी है। तो चलिए जो जो हमने किया हम उसे लिख देते हैं। माना ये भी एक लाइट हाउस है, तथा C व D
जहाजों की स्थितियां हैं। ठीक है, तब प्रश्नानुसार चित्र में हमारे पास यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज हैं, एक है ABC, दूसरा है ABD, और दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है AB। वैसे वो दे भी रखी है, इसलिए हमें उसे काम में भी लेना पड़ेगा, और नहीं भी दी हुई होती तो भी हम उसे यूज लेते हैं। हमने आपको समझा रखा है उभयनिष्ठ दो आपके पास त्रिभुज बनते हैं तो आपको उभयनिष्ठ भुजा को काम में ही लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लंब ज्ञात है, आधार हम निकाल सकते हैं। तो लंब और आधार में संबंध tan का होता है और कोण 45 का। वैसे 45 डिग्री है तो समझ में आ जाना चाहिए था, दोनों भुजाएं समान हैं, फिर भी चलो लिख देता हूँ 60 और बटे में आधार BC tan 45 1 होता है, तो ये 60 बटे BC वृज गुणन कर देंगे हम, तो BC बराबर 60 मीटर। ठीक है, नहीं तो पहले एक ट्रिक समझाई गई थी कि कोण 45 का हो तो आपके पास लंब और आधार समान होते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट एक बड़ा त्रिभुज ABD, वह त्रिभुज ABD में यहाँ पर भी tan का ही फॉर्मूला यूज आएगा। इस बार tan कोण है वो 30 डिग्री का है, लंब वही है AB और आधार है कितना BD। tan 30 का मान 1/√3 होता है। AB 60 है और नीचे BD के दो भाग हैं, एक तो है DC और दूसरा है BC। अब हम इनको वृजगुणन करेंगे तो वृजगुणन करने पर हमको मिलेगा DC प्लस में BC बराबर में 60√3। अब DC हमको ज्ञात करना है, BC की वैल्यू 60 है, रख देंगे यहाँ पे, तो DC प्लस में 60 बराबर में 60√3। 60 का पक्षांतरण कर देंगे हम दूसरी तरफ, तो DC यानी दोनों जहाजों के बीच की दूरी आ जाएगी। तो 60√3, इस 60 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 60 आपके पास कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा √3, यहाँ पे बचेगा 1। हम √3 का मान रख सकते हैं, नहीं तो यहीं भी आंसर छोड़ सकते हैं। 60 √3 का मान 1.732 होता है, इसमें से हम 1 घटा देंगे तो 60 गुणा कितना बच जाएगा 0.732, या फिर हम इस जीरो से दशमलव का एक स्थान आगे खिसका देंगे तो हो जाएगा 6 गुणा 7.32। अब हम इन्हें गुणा भी करना चाहें तो कर सकते हैं, 6 दूनी 12, 6 18 और 1 हासिल 19 और दशमलव 6 7 42 और 1 हासिल 43, तो 43.92 मीटर ये दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिले। और हाँ, वीडियोज़ को कंप्लीट देखा करें ताकि किसी प्रकार के कोई डाउट्स ना रहे, और फिर भी रहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर या फिर कमेंट्स बॉक्स में लिख करके प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय।